ऐसे ज़मींदार हज़रात जिन्होंने किन्नू के बागात लगाए हुए हैं, उनके लिए ये साल एक ना भूलने वाला साल था। आज से 3-4 साल पीछे चले जाएँ, वो किन्नू जो ₹700 मन, ₹800 मन सेल होता था, वो किन्नू इस साल 3000 से ₹4000 मन तक सेल हुए हैं। और किन्नू में ऐसी कोई बीमारी भी ना थी जिसकी वजह से किन्नू अपना रेट तोड़ता या किसान को लगता कि मैं जल्द से जल्द अपना किन्नू जो है वो तुड़वा दूँ, ताकि कल को मेरा किन्नू ख़राब हो के मेरे गले ना आ जाए। अगस्त में किन्नू की हाज़िर ख़रीदारियाँ स्टार्ट होती हैं, तो उस वक्त मार्केट में कुछ लोगों ने फ़ेक न्यूज़ भी फैलाई, कुछ लोगों ने फ़ेक वीडियोज़ बनाई कि किन्नू का रेट जो है वो ₹4000 ओपन हुआ है, लेकिन उस वक्त इतना रेट नहीं था। फिर भी एक अच्छा और हैंडसम रेट था किन्नू का, मतलब 2600 से लेकर ₹3000 तक। जैसे जैसे सीज़न करीब आया और वो लोग जिन्होंने अपने अर्ली कंटेनर अपने मार्केट में किए गए वादों के मुताबिक पहुंचाने थे, उन्होंने रेट को उठाना शुरू किया, तो किन्नू का रेट 3000 से ₹3200 तक चला गया। व्यापारी हजरात जिन्होंने किसान हजरात से किन्नू खरीदा हुआ था ₹2200 मन तक, उनके सौदे टूट गए, क्योंकि इस दफ़ा ज़मींदार ने व्यापारी हजरात के साथ वही किया जो व्यापारी हर साल ज़मींदारों से करते हैं कि मार्केट डाउन हो गई है, हमारा रेट कम करें। इस दफ़ा ज़मींदार ने कहा मार्केट अप हो गई है, हमारा रेट अप किया जाए। तो व्यापारी हजरात बेसिकली मिडल मैन को कहते हैं, ये मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, जो फैक्ट्रीज़ या प्रोसेसिंग यूनिट चलने से पहले ज़मींदारों से ख़रीदारियाँ कर लेते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, और जब फैक्ट्रीज़ चलती हैं तो वो फैक्ट्रीज़ में अपनी जो है वो कटाई करके अपना माल ले आते हैं और सेल करते हैं, या फिर मकामी मंडियों में वो अपना माल ले जाते हैं और आड़ती साहिबान के पास अपना माल सेल करवाते हैं। तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि इस साल व्यापारियों ने भी कोई ख़ास कमाई की नहीं है। इसके बाद आते हैं फैक्ट्री मालकान की तरफ। फैक्ट्री ओनर्स, फैक्ट्री उस वक्त पैसे कमाती है जब आपकी फैक्ट्री का माल जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल हमारा किन्नू इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो सका, हाई रेट्स की वजह से, और कुछ जो हमारा बाई रोड रियासतों में माल जाता है जैसे ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, इराक, वो माल भी कुछ जा नहीं सका। रोज़ाना बार्डर की बंदिश, कभी दहशतगर्दी के मसाइल, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, तो उस तरह किन्नू एक्सपोर्ट नहीं हो सका जिस तरह किन्नू एक्सपोर्ट होना चाहिए था। ये है कि इस दफ़ा किन्नू में कलर आराम से आया। मकामी मंडियों में जो किन्नू पहुँचना शुरू हुआ, तो वो ऐसे नहीं कि एकदम ही बहुत ज़्यादा किन्नू पहुँच गया। किन्नू आराम से मकामी मंडियों में पहुँचा, जिसकी वजह से किन्नू ने अपना रेट बरकरार रखा और किन्नू ने अपना रेट नहीं तोड़ा। ऐसे फैक्ट्री मालकान जो अपना किन्नू लोकल सेल करते थे या मकामी मंडियों में उनकी सेटिंग अच्छी थी, उन्होंने माशाल्लाह इस साल भी अच्छे पैसे कमाए हैं। और वो फैक्ट्री मालकान जिनका सारा जो है दारोमदार एक्सपोर्ट पे था, वो इस साल कुछ खास कमा नहीं सकते। मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत नुकसान में चले गए, लेकिन ये है कि जिस तरह एक फैक्ट्री चलाने के अखराजात होते हैं, इस तरह उनको कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं है। हमारी मेन मार्केट तो अब रह दुबई गई है। दुबई में इस साल एवरेज रेट वही थे 18 दरम से लेकर 22 दरम तक, और अगर आपने 3200 पर मन जो है वो माल लिया हो, तो फिर इतने में ही आपका माल वहाँ पे पहुँच के सेल होता है। फिर पेमेंट के मसाइल हैं, पेमेंट्स लेट आती हैं, फिर कटौती होती है, बहुत सारे इशूज़ हैं। तो मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि ये साल ज़मींदार के लिए अच्छा था। अब ज़मींदार हजरात जो मेरे दोस्त हैं और मेरे फेसबुक पेज पे मौजूद हैं, वो ज़रूर कहेंगे कि हमारी अद्वियात, हमारी खादें, वो सब चीज़ें महंगी हुई हैं। बिल्कुल मुझे इन चीज़ों का एहसास है, महंगाई है, लेकिन फिर भी आपकी जो प्रोडक्ट है माशाल्लाह उसका रेट एक उस लेवल पे चला गया है कि जिस पे जाके एक लगता है कि आपको जो है वो किन्नू कुछ कमा के दे रहा है। मैं अपने नाज़रीन और अपने सामीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये वही किन्नू है जिसका जो ए क्लास था वो पिछले 4 साल पहले आप चले जाएँ तो 700-800 मन सेल होता था। इसका जो सी क्लास होता है, एक सी ग्रेड होता है जिसे मकामी तौर पे लोग कारगिल बोलते हैं, वो जूस फैक्ट्रीज़ वाले वो उठा के ले जाते हैं। उनका मन होता था जी ऑलमोस्ट 50 किलो का, और वो देते थे उसके ₹150, ₹200। अभी पिछले साल ₹300 मन उन्होंने खरीदा। इस साल वो जो सी ग्रेड माल था, जो जूस फैक्ट्रीज़ वाले ले जाते हैं, वो किन्नू खाने के काबिल नहीं होता।
वो किन्नू भी किसान का अल्हम्दुलिल्लाह 1500-1600 रुपए पर मंथ सेल हुआ है। अब मेरी किसान हज़रात से गुज़ारिश है कि वो अपने बागात की हिफाज़त करें, अपने बागात को ऐसे लें जैसे वो कोई बिज़नेस कर रहे हों। पूरा टाइम दें अपने बागात को, खाद पे तवज्जो दें, पानी पे तवज्जो दें, टाइम पे स्प्रे करवाएँ, ताकि ये फसल आने वाले सालों में आपके लिए मज़ीद प्रॉफ़िटेबल बने। इस वक़्त सरगोदा में किन्नू का सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारा जो किन्नू है वो इस क्वालिटी का नहीं रहा कि इंटरनेशनल मार्केट में वो चाइना, तुर्की और मिस्र के मैंडरीन का मुकाबला कर सके। मैं किन्नू का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक छोटा-सा बिज़नेसमैन हूँ, एक छोटा बिज़नेस करता हूँ, ऑनलाइन हमारा काम है फ्रूट सेलिंग का और कुछ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो मेरी ये चंद तजावीज़ थी और मैंने सोचा अपने सामीन को सीज़न के एंड पे मैं बताऊँ कि ये सीज़न किन्नू का कैसा रहा। अगर आपको हमारी मालूमात पसंद आई हों, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और फॉलो का मैं हकदार हूँ। हमें ज़रूर टिकटॉक पे और फ़ेसबुक पे और यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।